वसई विरार में बहुचर्चित और जाने माने हिंदू व्यक्तित्व श्री हेमंत कुमार सिद्धर माटुंगकर, जो बहुजन विकास आघाड़ी में संपर्क प्रमुख की भूमिका में कार्यरत हैं, उनका एक ज़बरदस्त इंटरव्यू कश्मीर फिल्म फाइल के ऊपर, जिसमें एकमात्र राजनीतिक नाम जो लिया गया है वह है हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी। उनके बारे में अनसुनी जानकारी। आज हम बात करेंगे हेमंत मटवानकर जी से, जो कि एक समाज सेवक है और बहुजन विकास आघाड़ी के संपर्क प्रमुख, जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। हेमंत जी, जय हिंद जय श्री राम। जय हिंद जय श्री राम। अच्छा, आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल के ऊपर। जी, आपने क्या द कश्मीर फाइल देखी है? जी देखी। अभी आप बताइए कि द कश्मीर फाइल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? 101% हर एक हिंदू ने देखना ही मांगता है, और ख़ास तौर पे जिसमें सेक्युलरिज्म का कीड़ा है उन्होंने तो देखना चाहिए। और अगर पैसा नहीं हो तो मुझसे बोल दे, उसका टिकट मैं निकलवा के दे दूंगा, मगर उसने जाके देखे। और जो बचा कुचा सेक्युलरिज्म का कीड़ा है, मैं उसको सेकू सुअर बोलता हूँ, वो कीड़ा निश्चित तौर पे मर जाएगा। तो जो लोग नहीं देखना चाहते, जो लोग सोचते हैं कि भाई ये दंगा कराने का माध्यम है, ये जो है बोलते हैं कि जातिवाद में जो है बांटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब आपको ये कह रहे हैं कि दंगा वगैरह भड़केगा ये पिक्चर दिखाने से, देखने से? अच्छा सर, जब ये हकीकत 1990-92 में हुई थी, उस समय दंगा नहीं भड़का, ना ही हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों का दिल पसीजा, क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनेट था, ना फ़ोन था, ना कोई माध्यम था कि वहाँ के लोग अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचा सके। आज यहाँ किसी मंत्री ने, किसी नेता ने अगर, सॉरी मैं गलत अपशब्द यूज़ कर रहा हूँ, पाद भी दिया तो उसका न्यूज़ बन जाता है। तो आज जब वहाँ खुलेआम कत्लेआम हो रहा था तो वह लोगों तक पहुँचाया नहीं जाता था करके आज लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप इस बात के बारे में ज़रा गंभीरता से विचार कीजिए कि सिर्फ एक झलक जो एक कश्मीर फाइल में दिखाया गया है, झलक ही दिखा पाए अग्निहोत्री जी। मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने सत्यता लोगों के सामने लाने का परिपूर्ण प्रयास किया है। तो जो एक झलक दिखाने की कोशिश की है, उससे यहाँ के हिंदू भाई, हिंदू जिसके अंदर हिंदुत्व जिंदा है, वो तिलमिला उठे। आज उनको एहसास होता रहेगा कि हेमंत आज हिंदुत्व पे इतना बात क्यों करता था, राकेश जी इतना हिंदुत्व पे बात क्यों करते थे, या फिर कोई दूसरे कट्टर हिंदूवादी जो खुद को गर्व से कट्टर हिंदूवादी बोलते, कट्टर हिंदुत्व की बात क्यों करते थे। हमें आपके धर्म से कोई एतराज़ नहीं है। और जो बोल रहे हैं ना कि ये पिक्चर देखने से भड़केगा, तो जब वहाँ कत्लेआम हुआ तब यहाँ पे दंगा नहीं भड़का, तो ये पिक्चर देखने से क्या दंगा भड़केगा। उनको ये डर है कि सच्चा हिंदू अगर जाग गया तो इनके लाले पड़ जाएंगे। और हिंदुओं ने एक चीज़ याद रखनी चाहिए, आपका धर्म आपको मुबारक, आपका जो खान पान है आपको मुबारक। आप कुत्ते की लीद खाते हो या गधे की लीद खाते हो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, मगर हम अगर गाय को माता मानते हैं और उसका मांस उठा उठा के हमको चिढ़ाओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे इस फिल्म को लेके प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, ठीक है, अमित शाह ने जी बताया, और बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री भी कर दिया गया जी। तो इसके लिए क्या राजनीति का विषय भी हो सकता है ये? सर, ये बहुत अच्छा और उचित सवाल आपने सही इंसान से पूछा, ये मैं कहना चाहूँगा। पूरे पिक्चर में आपको कहीं भी किसी भी नेता का नाम सुनने नहीं मिलेगा। एकमात्र छवि जो लोगों के दिल पे राज कर रही है, माननीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी का नाम उसमें लिया गया है। और जो उनका प्रदेश है, महाराष्ट्र प्रदेश, जहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज, इतने बड़े बड़े व्यक्तिमत्व, दैवी व्यक्तिमत्व होके गए हैं, वहाँ पे जब हिंदू हृदय सम्राट जी का नाम लिए, यहाँ पे वो टैक्स फ्री करने को उनके फॉलोअर्स, सो कॉल्ड शिव सैनिकों को शर्म आ रही है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इसकी मैं खास तौर पे एक टिप्पणी करना चाहूँगा इस बात पे। तो यहाँ पर भी जल्द से जल्द टैक्स फ्री हो, और जहाँ तक हो सके मैं तो बोलता हूँ ये सिलेबस में डाल दो। जैसे मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, हम हमारे यहाँ पे ये पिक्चर दिखाए तो पता चल जाएगा कि मदरसे में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है और असलियत में क्या है।
जैसे अभी पार्ट 2 का भी आने का, जैसे कि लोगों में चर्चा चल रही है पार्ट 2 भी बनने वाला है, क्या पार्ट 2 का भी कोई जैसा सिस्टम बन रहा है क्या? सर पार्ट 2 का आपके ज़रिए मुझे पता चल रहा है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है विवेक अग्निहोत्री जी ने ऐसा कोई ऐलान किया नहीं, पर आएगा तो वो कुछ अलग नहीं होगा। देखो जब कोई फिल्म बनती है या कुछ बनता है उसको सेंसर बोर्ड के नज़रों के नीचे से गुजरना पड़ता है, और हमारा ये बिकाऊ मीडिया सही चीज़ कभी भी सामने आने नहीं देता। दूसरी बात, यहाँ का जो ये खालिस्तान है पूरा, ये बॉलीवुड है, बिकाऊ बॉलीवुड, ये पूरा वो इस्लामी आदेशों पे चलता है। उन्होंने तो इसको बैन कर दिया था, इसका प्रमोशन बंद कर दिया था, मगर मैं नमन करता हूँ सभी हिंदू भाइयों का जिन्होंने उत्स्फूर्तता से इस पिक्चर का प्रमोशन अपने बलबूते किया। एक पोस्टर नहीं, एक बैनर नहीं, किसी पिक्चर में जाहिरात नहीं, मगर फिर भी ये पिक्चर आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किए जा रहा है। अभी जैसे कि ये फिल्म है, लोग मतलब परिवार के साथ में नहीं देखना चाहिए, बच्चों के साथ में नहीं, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इसके आपने क्या परिवार के साथ में देखा या फिर ये परिवार के साथ पिक्चर नहीं देखना चाहिए? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे वही अचरज होता है कि एक धंधा करने वाली औरत का पिक्चर जब बनता है, वो कोठे वाली है क्या वो पिक्चर का नाम है पता नहीं, तो वो पिक्चर बनता है, उसमें वो दिखाते कि ज़रूरत पड़ने पर आप देह व्यापार चालू करो। मतलब बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर पैसे की कड़की लगे तो देह व्यापार करो, मगर अच्छा काम मत करो। मगर यहाँ पे जो समाज को आईना दिखाने वाला पिक्चर है वो दिखाने से आपको डर लग रहा है, आपको खौफ लग रहा है, उसको आपने ए रेटिंग दिया है, बोलते हैं इसमें बहुत सारा ये है, मतलब दहशत है, बहुत सारा मारपीट है, ये है वो है। उससे ज़्यादा मारपीट आपके मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल में गेम खेलते समय काट डाल, मार डाल, ऊपर से मार, नीचे से मार, तो उससे भी ज़्यादा आक्रोश बच्चों के अंदर गेम्स के माध्यम से ऑलरेडी है। और ये बच्चों के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव डालने की जैसा इस पिक्चर में कुछ मुझे लगा नहीं, मगर ये एडल्ट रेटिंग होने के वजह से मैं मेरे पत्नी धर्मपत्नी के साथ ये पिक्चर देख पाया। पिक्चर ख़त्म होने के बाद मेरी धर्मपत्नी उधर सन रह गई, वो हिल नहीं पाई। वो जो कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जो दिल दहला देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो सीन देखने से हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमारी आत्मा रो पड़ती है, तो जो ये भुक्तभोगी है, जिनके अपने माँ बाप, जिनके अपने पिता, जिनके अपने भाई बंद, बीवी, बहन, उनकी इज्जत लूटी गई, उनके स्तन काटे गए या उनके साथ जो कुछ भी दुष्कर्म किया गया, अगर नज़रों के सामने वो होते हुए जिन्होंने देखा, उनकी हालत क्या होती होगी। इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि जो कश्मीरी पंडित है वो बोलते हैं कि जो पिक्चर में दिखाया गया वो 5% भी नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए बचा हुआ 95% क्या होगा, इससे आप अंदाज लगाइए। और ये पिक्चर जल्दी से जल्दी यूए रेटिंग में आना चाहिए और हर एक बच्चे को ये दिखाना चाहिए। आज हमारे साथ हेमंत जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने बात को रखा, इन्हें अपने परिवार के साथ में पिक्चर दिया और इन्होंने कह दिया कि परिवार के साथ देखने में पिक्चर को कोई जो है आपत्ति या एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को भी। जय हिंद, जय श्री राम।